Please, please. हाथ जोड़ विनती कर रहे ये सैयद अली मुसावी हैं। वो ब्रिटेन में ईरान के राजदूत हैं। इसराइल के साथ छिड़े संघर्ष के बीच बुधवार को मुसावी ब्रिटेन की विदेश मामलों की संसदीय समिति से मिले। Please accept our assurances. कृपया हमारे आश्वासन को स्वीकार कीजिए। ईरान या ईरान के पूरे सिस्टम में परमाणु बम बनाने की ना तो चाहत है और ना ही इसकी मंशा। The nuclear bomb. लेकिन ईरानी राजदूत की इस अपील का अब कोई असर होता नहीं दिख रहा है। बुधवार को ही अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को बिना शर्त आत्मसमर्पण करने की चेतावनी दी। अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर एक और पोस्ट में ट्रंप ने कहा कि वे सटीक तौर पर जानते हैं कि ईरान के कथित सुप्रीम लीडर कहां छुपे हैं। अगले दिन ट्रंप ने कहा कि उनका सब्र जवाब देने लगा है। अमेरिका समेत G7 के सभी देश इजराइल के पीछे जिस तरह से एकजुट हुए हैं, उससे संकेत मिल रहे हैं कि इस बार का संघर्ष ईरान में खामेनेई की सत्ता का अंत कर सकता है। Das ist die Drecksarbeit, die Israel macht, für uns alle. ये वो गंदा काम है जो इजराइल हम सब के लिए कर रहा है। इस सत्ता से हम भी प्रभावित हैं। इस मुल्ला शासन ने दुनिया भर में मौतें और तबाही फैलाई है। हमले, हत्याएं, हिजबुल्लाह और 7 अक्टूबर 2023 को इजराइल पर हमास का हमला, ये तेहरान की सत्ता के बिना संभव नहीं था। इसमें रूस को तेहरान की ड्रोन सप्लाई भी शामिल है। Mit Drohnen aus Teheran. Ja, Drecksarbeit, die Israel da. यहाँ इजराइल ने जो हाथ गंदा करने वाला काम किया है, उसके बारे में यही कहूँगा कि मैं इजरायली सेना और सरकार के साहस का उच्च सम्मान करता हूँ। इसके बिना हम इस सत्ता का आतंक महीनों या बरसों तक और देखते, और शायद हाथ में परमाणु हथियार के साथ। Einer Atomwaffe in der Hand. खाड़ी के देशों से आ रही जानकारियों के मुताबिक सऊदी अरब के रक्षा मंत्री ने अप्रैल 2025 में ही तेहरान को साफ साफ बता दिया था कि वो ट्रंप के परमाणु समझौते की बातचीत को गंभीरता से ले। ये संदेश देने के लिए सऊदी अरब के राजा ने खुद अपने बेटे राजकुमार खालिद बिन सलमान को भेजा था। इसके बाद रोम में ओमान के दूतावास में हुई कई चरण की बातचीत में ईरान ये तर्क देता रहा कि वो परमाणु हथियार नहीं बनाएगा, लेकिन यूरेनियम का संवर्धन भी बंद नहीं करेगा। ट्रंप की डील के लिए 60 दिन की डेडलाइन गुजरने के फौरन बाद 61वें दिन इजराइल ने ईरान के परमाणु ठिकानों पर 100 से ज्यादा हवाई हमले किए। 13 जून से शुरू हुए इन हमलों में अब तक ईरान के टॉप सैन्य, परमाणु और खुफिया अफसर मारे जा चुके हैं। ट्रंप की ताजा चेतावनी का जवाब देते हुए खामेनेई ने एक्स पर लिखा कि उनका देश जवाबी कार्रवाई में इजराइल के खिलाफ अब बिल्कुल रहम नहीं दिखाएगा। उन्होंने ये भी चेतावनी दी कि अगर अमेरिका ने इजराइल का साथ दिया तो उसे भी अपूरणीय नुकसान भुगतना पड़ेगा।